लाई है। छात्र जब जगा है, जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है। छात्र अभी जग गया है। ये इसका जो कुर्सी है अगर नहीं सुधरी तो कुर्सी से अपने से उतर जाएगा, नहीं तो हम लोग उतार देंगे। और हमको लगता है कि अगर ज़्यादा दिन ये सरकार इसी प्रकार से करती रही तो उनका विधायक ही आज बोल रहे हैं, लोबिन हेम्ब्रम वरिष्ठ विधायक है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो स्वीकार कर रहे हैं कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में गड़बड़ हुआ है, गलती हुआ है। तो आने वाला समय कितने विधायक बोलेंगे? तो हम कह रहे हैं चलिए हम विपक्ष में हम अपना बात रख रहे हैं, लेकिन उसके विधायक सत्ताधारी दल के विधायक इस पर आरोप लगा रहे हैं। तो कल के दिन अगर मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे तो उनके विधायक भी इस्तीफा देंगे और सरकार को खुद जब संख्या बल नहीं होगा सरकार गिर जाएगा। भारत देश के अंदर ये पहला एक झारखंड राज्य है जो जेपीएसयू को इस बार हेमंत सोरेन ने प्रयोगशाला बना के रख दिया। कल रात 1:30 बजे जेपीएससी आंदोलनकारी छात्रों को मोराबादी मैदान बापू वाटिका के ठीक सामने से उठा के पुलिस ले गई थी। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं छात्र नेता कमलेश राम। क्या कहना चाहेंगे? कल रात को आपको भी उठा लिया गया था। मेरे जन्म तिथि है 20 जून 1987 और 1975 की आपातकाल जो देश के अंदर इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी कांग्रेस की सरकार ने, उसको किताबों में पढ़ा था। क्योंकि उसके बाद मेरा जन्म तिथि है इसलिए उसको मैं फेस नहीं किया था। कल मैं फेस कर दिया। कल मैं आपातकाल की जो उस समय स्थिति होगी वो कल हमने देखा। दो चीज़ हमने देखा। शुरू में तो लगा कि नींद में थे भैया, 1:30 बज रहा था, पूरी नींद में थे। कोई भी आता है तो मोबाइल दो बोलेगा तो हमको लगा मोबाइल चोर आ गया है। भारी संख्या में तो चोर नहीं आता है। फिर सोचे नहीं मोबाइल चोर नहीं, उठे तो पहचान लिए। पुलिस तो भाई पहचान में जाता है। तो पुलिस मोबाइल सबका लिया, सबसे पहले मोबाइल को जब्त किया। बोले चलो, बोले कहाँ जाना है, नोटिस दिखाइए। कल शाम 4 बजे जब आए थे इरफान अंसारी कांग्रेस विधायक, उस समय किसी प्रकार कोई हुड़दंग नहीं हुआ। तो रात 11 बजे आप लोग सो रहे थे, उस समय 144 धारा लगा के आप लोग को अरेस्ट कर लिया गया। तो ये कहाँ से न्याय लगता है? कल 144 धारा नहीं लगा था, आज लगाया है। अच्छा, आज लगाया है। कल की गिरफ्तारी बिल्कुल अवैध थी, जब आप लोग अनैतिक थी, असंवैधानिक थी। चूँकि लोकतंत्र देश के अंदर है और मुझे लगता है कि झारखंड में भी लोकतंत्र है और संविधान जब तक रहेगा तब तक लोकतंत्र भी रहेगा। और हमारा ये लोकतांत्रिक अधिकार है, एक संवैधानिक अधिकार है। अगर सरकार जनता के विरुद्ध काम करने शुरू कर दे, जनता के आकांक्षाओं के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दे, छात्र नौजवान के अधिकार से खेलना शुरू कर दे, तब हम आंदोलन करेंगे। और आंदोलन लोकतांत्रिक होना चाहिए और संवैधानिक होना चाहिए। हमने गांधी मूर्ति के नीचे, बापू वाटिका गांधी मूर्ति के नीचे हमने लोकतांत्रिक ढंग से, गांधीवादी ढंग से हम वहाँ पर 24 घंटा धरने पर बैठ गए। दिन में हम लोग कुछ संख्या रहते थे, लेकिन रात को 11-12 ही रहते थे क्योंकि ठंडा, कड़ाके की ठंड है। लेकिन ये सरकार पूरी तरह से युवाओं से डर चुकी है। युवा सरकार की हताशा कल देखने को मिला। ये सरकार चाहती है कि हम लोग छात्रों को लाठी से, डंडे से केस करके, मुकदमा करके, और पुलिस के जो सरकार का टूल्स है, पुलिस सरकार का टूल्स की तरह काम कर रहा है। क्योंकि पुलिस हमको कोई दुख नहीं है। पुलिस क्या करेगा बेचारा, मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं, क्योंकि जेपीएससी में डायरेक्ट मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप है। पहले तो जेपीएससी आयोग जो है कि इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई ये कह के दावा कर रही थी, ये सिर्फ संयोग बता रही थी। लेकिन आपके आंदोलन का रिजल्ट रहा कि उन्होंने 49 छात्रों को फेल कर दिया। जो पहले पास थे, आपके आंदोलन के बाद उन्होंने 5 छात्रों को ही फेल कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? भारत देश के अंदर ये पहला एक झारखंड राज्य है जो जेपीएसयू को इस बार हेमंत सोरेन ने प्रयोगशाला बना के रख दिया। ये एक प्रकार से कहा जाए कि जेपीएससी में एक प्रयोग कर रहे हैं। अगर ये गलत करने में कामयाब हो गए और ये तो आने वाला समय में जो उनके नीचे जो भी नियुक्ति प्रक्रिया आयोग होंगे, जेएसएससी होंगे, सारे नौकरियों को जेपीएससी में जिस प्रकार से सीट बेचा जा रहा है उसी प्रकार से हेमंत सोरेन सारे नौकरियों का सीट को बेचेगा। यही ये सरकार करना चाह रही है। आप बताइए ना, 2 और 2 कितना होता है? 4 होता है। 4, 5 तो नहीं होगा, 6 तो नहीं होगा। तो भैया आयोग मान ली है कि हमसे गलती हुई है, तो भाई गलती जब हो ही गई है तो क्यों नहीं मैंने उसको कार्रवाई हो रही है? गलती हुई तो कार्रवाई करो भाई, पीटी परीक्षा रद्द करो। 5 लाख बच्चे उस परीक्षा में शामिल हुए थे, तो 5 लाख बच्चे के भाई साहब खिलवाड़ कर दिए। अब आप बिना कॉपी जांचे पास कैसे कर दे रहे हैं? आप गलत भी स्वीकार करते हैं।
तो आप मानिए इसको, आप इस पीटी परीक्षा को रद्द करिए और जो इस पर दोषी पदाधिकारी हैं जैसे चेयरमैन उसका बर्खास्त करिए। आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, आप ही लोग के ऊपर में केस मुकदमा किया जा रहा है, अरेस्टिंग के तक का नोटिस जारी करने की बात चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? सरकार अपने टूल्स का कितनों दुरुपयोग कर ले, पुलिस का कितनों दुरुपयोग कर ले, हमको तड़ीपार छात्रों को कर दे, कई केस कर दे, मुकदमा कर दे, ये लड़ाई विचारों की लड़ाई हो चुकी है। क्योंकि जेपीएससी से हम लोग जानते हैं कि जेपीएससी में बीडीओ और सीओ और डीएसपी बन के निकलते हैं, और यही डीएसपी, यही बीडीओ, यही सीओ गांव में जाके अंतिम व्यक्ति जो किसान मजदूर गरीब होता है उसके विकास के लिए वो कड़ी का काम करते हैं, सरकार के बीच कड़ी काम करते हैं। जब यहीं से अयोग्य लोग चुन के बीडीओ बनेंगे, यहीं से अयोग्य लोग सीओ बनेंगे, तो क्या गाँव का विकास करेंगे? यहाँ जाके वो पैसा देकर नौकरी लेंगे तो वहाँ जाके लूटेंगे। तो ये लड़ाई 3.25 करोड़ जनता की हो गई है। इसलिए ये सरकार ज़्यादा भरम ना पाल ले, ये लड़ाई हम लोग बहुत दूर तक ले जाएंगे। कोई भी केस कर ले, किसी प्रकार से प्रताड़ना कर ले, हम लोग कहते हैं ना ये कांग्रेस के साथ ही सरकार चला रही है। 1975 में यही कांग्रेस देश के अंदर आपातकाल की घोषणा की थी, आपातकाल लाई थी, क्या हो गया था? सब कांग्रेस स्वाहा हो गया था। यही भी यहाँ भी वही होने वाला है, आपातकाल की स्थिति लाई है। छात्र जब जगा है, जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है। छात्र अभी जग गया है। ये इसका जो कुर्सी है अगर नहीं सुधरी तो कुर्सी से अपने से उतर जाएगा, नहीं तो हम लोग उतार देंगे। और हमको लगता है कि अगर ज़्यादा दिन ये सरकार इसी प्रकार से करती रही तो उनका विधायक ही आज बोल रहे हैं, लोबिन है, वरिष्ठ विधायक है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो स्वीकार कर रहे हैं कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में गड़बड़ हुआ है, गलती हुआ है। तो आने वाला समय कितने विधायक बोलेंगे? तो हम कह रहे हैं चलिए हम विपक्ष में हम अपना बात रख रहे हैं, लेकिन उसके विधायक सत्ताधारी दल के विधायक इस पर आरोप लगा रहे हैं। तो कल के दिन अगर मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे तो उनके विधायक भी इस्तीफा देंगे और सरकार को खुद जब संख्या बल नहीं होगा सरकार गिर जाएगा। तो ये थे कमलेश राम, इनका साफ तौर पे कहना है कि जेपीएससी में गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ी को आसानी से स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे छात्र उग्र आंदोलन कर रहे हैं उसके अनुसार आयोग जो है कि उस पर कुछ मामला पे सुधार भी किया है, लेकिन अभी तक पीटी परीक्षा रद्द नहीं की है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि छात्र के आंदोलन कब रंग लाती है और पीटी परीक्षा रद्द होती है या नहीं होती है। इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर पब्लिक।